नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मोदी का देश के किसानों को तोहफा। 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,000 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्ताव मंजूर। प्रदेश में पत्थर से रेत बनाने के लग सकेंगे क्रशर। रेत बजरी रॉयल्टी दर 125 रुपए प्रति घन मीटर की गई। कृषि कानून के विरोध में 29वें दिन भी धरने पर डटे किसानों ने सरकार के प्रस्ताव ठुकराया। कहा, आज से न खेलें सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया बयान। खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वालों का होगा आजीवन कारावास। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मचे हड़कंप के बीच जबलपुर प्रशासन भी अलर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रिटेन से लौटे लोगों की सूची सीएम सीएचओ को भेजी। की न्यूज़, खबरों का सारथी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। क्यों? किसानों के मुद्दे, और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल, गुपकार नहीं स्वीकार, ये तय हो गया। कश्मीर के अंदर शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे। बंगाल में वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। यह अच्छा नहीं है। मोखेड़ विकासखंड में बिछुआ उमरा नाला रोड में जमुनिया माधव तक 78 लाख रुपए में बन रही मुख्यमंत्री सड़क में आरईएस विभाग द्वारा बनवाई जा रही लाखों रुपए की पुलिया निर्माण निर्धारित मापदंडों से नहीं बन रही। आरईएस विभाग द्वारा पुलिया के लिए असेसमेंट में रेत का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मौके पर क्रशर डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्धारित मापदंडों की अनदेखी से लोगों में नाराजगी है। यहां तक कि बिना बेस डाले पाइप डालना और क्रशर की डस्ट डलवा कर काम शुरू किया गया है। इसमें रेत की कुछ भी मात्रा नहीं मिली गई। पूरा डस्ट का उपयोग कर रहा है ये लोग। आप लोगों ने मना नहीं करे? मना करे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारी जगह यही काम चल रहा है, इसी में काम चल रहा है, हमको उसका समझता नहीं है। उसके लिए हम लोगों से पूछे कि ये डस्ट चलता है। हाँ। तो लोगों ने बोले कि नहीं चलता। फिर इधर उधर से बात की हमने। हाँ। तो बोलने लगे, बोले रेता की भी मात्रा रहती है इसमें, बोले, लेकिन इनने डस्ट का उपयोग कर रहा है। यहाँ अधिकारी कोई नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई नहीं आया अभी। यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है जी। इसमें ये पुलिया को लेकर ना ही यहाँ नीचे पक्का गारा डाला जा रहा है जी। इसके पहले यहाँ पे रेपटा बनवा रहे थे जी। हम किसान लोगों ने बोले जब ये पुलिया डाल रहा है जी। और हमने इनसे एसडीओ का नंबर मांगे। एसडीओ साहब ना फ़ोन उठा रहा है, ना इंजीनियर आ रहा है, ना कोई आ रहा है। यही लोग लेबर लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा इनको कोई कह दे रहा है वैसे ही काम चल रहा है।
जिले में विगत दिनों हुए पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर के जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत में हमेशा सचिवों को लेकर के विवादास्पद रही है। चंद महीने पहले सावरी से तबादला होकर आए सचिव जगदीश सहारे ने ग्रामीणों की बीच कामकाज संभाल लिया था। विभिन्न योजनाओं का लाभ सही संचालन करने से ग्रामीण काफी खुश रहे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक उनका यहां से तबादला कर दिया गया। सचिव के तबादले से नाराज सैकड़ों ग्रामीण जन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव जगदीश सहारे का ट्रांसफर रद्द किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत बगनूर विकासखंड मोखेड़ से हम लोग आए हैं, थोड़े ऊंचे हुए। सचिव ग्राम पंचायत के जगदीश सहारे जी का स्थानांतरण जामे हो गया है। ये जानकारी हमें जैसे ही मिली तो क्योंकि ग्राम पंचायत में वह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी महिलाएं पुरुष उनकी सहमत है कि वो ट्रांसफर ना हो उनका। खबर जबलपुर के पथलगांव वन परिक्षेत्र से है, जहां पर लुडेंग मत पहाड़ में 4 हाथियों के दलों ने 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। खाने की तलाश में हाथियों ने चावल और धान को चट कर दिया। इलाके के ग्रामीणों में हाथियों के आतंक से दहशत का माहौल बन गया है, जहां वन विभाग लगातार रात में गश्त कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजुलता पटेल ने परेड ग्राउंड सीधी में थाना प्रभारी बहरी कपूर त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी हितेंद्र शर्मा सहित सभी थाना प्रभारियों को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराने के निर्देशित किया। 36 फरियादी निराकरण शिविर में पहुंचे थे, जिन्हें फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए 36 में से 30 को संतुष्ट पूर्वक निराकरण करके वापस घर भेजा गया है। और फिर हमारे उल्टा हमारे घर में विश्वास है, 10 तारीख को उनके ये कहते हैं ये हमारा है, ये बोर हमारा है, ये पंप हमारा है, ये टॉयलेट हमारा है। ये मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करेगी और उनके प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर उनके आगामी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। इसका शिक्षक प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। विरोध कर रहे इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताते चले 10वीं और 12वीं जहां पर छात्रों के खराब परिणाम आएंगे, वहां पर शिक्षकों की योग्यता के पैमाने स्तर पर परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इंदौर में भी शिक्षकों ने 40% से कम परीक्षा परिणाम आने पर परीक्षा लेकर सेवा से बर्खास्त करने की नीति को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये जो सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस शिक्षक का 40% से कम रिजल्ट है उसकी परीक्षा ली जा रही है। हमारा ये कहना है कोई डॉक्टर से यदि ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसकी वापस दोबारा परीक्षा ली जाती है। कोई IAS IPS के आज तक के फील्ड में कई हमने देखे IAS IPS फेल हुए, उनकी क्या परीक्षाएँ ली गई है। ये कुल मिला के सरकार में बैठे हुए जो IAS हैं उनकी सोची समझी रणनीति है हम शिक्षकों को समाज के बीच में बदनाम करने की। खबर भोपाल से, जहां पर नीलम पार्क में किसान आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसको लेकर के जिले से आने जाने वाले किसानों को भोपाल आने नहीं दिया जा रहा। किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने सभी जगह बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया।
नेहरू युवा केंद्र हरदा जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग पुलिस प्रशासन के साथ फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन हरदा में किया गया, जिसमें युवाओं ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्रति शहर के लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में रैली का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक ने युवाओं को फिट रहने के लिए जागरूक किया। खबर सीधी से, जहां पर तहसीलदार पर हुए अत्याचार को लेकर के संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सतना, कोतमा, अनूपपुर राजस्व अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। 27 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो सभी तहसीलदार निर्वाचन कार्य के अलावा सभी कार्यों पर अपने आप से अलग रहेंगे। ज्ञापन देने में जिले के तहसीलदार BK पटेल, आंचल अग्रहरी सहित कई तहसीलदार सम्मिलित थे। लगाम रखता है अपने पास, वो ठीक रखता है। कहाँ कुछ है भैया? खबर सीहोर से, जहां पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा प्राचीन गणेश मंदिर भगवान गणेश के दर्शनों के लिए आए। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश सरकार बड़ा और शक्तिशाली कानून बनाने जा रही है। इसमें आने वाले दिनों में और भी मसौदे जोड़े जाएंगे। प्रदेश सरकार के इस कानून को माननीय न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस कानून के आने से जिहादी मानसिकता, गुंडे, बदमाशों में खौफ होगा। वो मिट गया, बाबर की बनाई हुई संपत्ति ध्वस्त हो गई। अब बेटी सीता को उठा के ले जाते हैं, उसे रूबिया बनाने का षड्यंत्र करते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जहां बेटी का जन्म हुआ है, जहां पाल पोस कर जिस माँ बाप ने बड़ा किया, उसकी सहमति भी होना चाहिए, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। और बेटी के साथ जाति और बदतमीजी नहीं होना चाहिए। लव के नाम पर उसको बहलाओ फुसलाओ, बाद में बलात्कार करो, सामूहिक दुष्कर्म करो, उसकी हत्या कर दो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए लव तो चलता है पर जिहाद नहीं चलेगा। आज के लव में जिहाद है और जिहादी मानसिकताओं को कानून ये कुचलेगा। इसी का नाम है हम लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं। बैतूल के पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक, लेखक और ASI का इंडक्शन कोर्स करवाया जा रहा है। बैतूल में 14 प्रधान आरक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 1 महीने का इंडक्शन कोर्स हो चुका है और आउटडोर वेपन की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसके बाद फायरिंग भी करवाई जाएगी। सभी प्रतिभागियों का इनडोर एग्जाम कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो चुका है और अब आउटडोर ट्रेनिंग के बाद फायरिंग करवाई जाएगी। इसी आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। PTS पचमढ़ी द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। लिखित और आउटडोर फायरिंग के बाद मिले नंबरों के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ट्रिगर गार्ड है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कंट्रोल रूम। इसकी मैगजीन की कितने राउंड आती है? पारदर्शी क्यों है ये मैगजीन इसकी? ये हमारे यहाँ जो प्रधान आरक्षक लेखक हैं और ASI, उनका इंडक्शन कोर्स चल रहा है पुलिस मुख्यालय से कंडक्ट होकर, जो कि कोरोना के कारण ये संबंधित इकाइयों में किया जा रहा है। तो इनका 1 महीने का इंडक्शन कोर्स अभी हो चुका है। अब उसका ये एग्ज़ाम हो रहा है, आउटडोर एग्ज़ाम। उसमें वेपन की ट्रेनिंग वगैरह, बाद में इनकी फायरिंग भी होनी है।
किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्रैक्टिकल? ये अभी अपन का आउटडोर एग्ज़ाम इनका प्रैक्टिकल हो रहा है, खोलना जोड़ना होता है वेपन्स का, इनकी हैंडलिंग कैसे होती है और बाद में इसी बेस पे फिर इनकी हम फायरिंग कराते हैं। इंडोर एग्ज़ाम्स वगैरह इनके हो चुके हैं ऑनलाइन, संबंधित जो PTS रहता है, PTS पचमढ़ी कंडक्ट करवा रहा है इसको, तो उसके थ्रू इनका इंडोर एग्ज़ाम हो चुका है। आज से इनका ये आउटडोर एग्ज़ाम। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में MSME को बड़ा आधार मिला है। सूबे में औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में कई लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। रोजगार सृजन के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रही है। यूपी सरकार की सराहनीय पहल से नई औद्योगिक इकाइयों को करोड़ों का ऋण वितरण हुआ है। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की MSME इकाइयों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। योगी सरकार के अच्छे विजन और नीतियों से उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से दौड़ा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जहां लोन की सुविधा हुई है, वहीं सूक्ष्म लघु उद्योगों को करोड़ों का ऋण मिला है। योगी सरकार ने 6,49,000 नई MSME इकाइयों को 19,796 करोड़ का लोन दिया है, जो कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात है। MSME ऑलमोस्ट बंद होने को आ गया था। तनख्वाह देने के बाकी खर्चों के पैसे नहीं थे हम लोगों के पास। सरकार ने सॉफ्ट लोन दिया है, एक एक बंदे को घर जाकर दिया है। MSME से कई लोगों को रोजगार मिला है। योगी सरकार ने 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सरकार की वजह से जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चालू हैं, जिससे हमें काम मिला है, हमारा घर का खर्च चल रहा है। यूपी सरकार ने बिना भेदभाव के रिकॉर्ड 3,80,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निवेश के साथ ODOP से लोकल अब ग्लोबल हो चुका है, और ये सब कुछ संभव हुआ है CM योगी के संकल्पों की बदौलत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जबलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में लिप्त तस्कर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल और 10 कारतूस जब्त किए गए। आपको बताते चलें, गिरफ्तार हुए आरोपी की उम्र महज 16 साल बताई जा रही है। की जो टीम है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान अपनी मांग पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किसान संगठन सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर आई चिट्ठी का जवाब भेज सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किसान संगठन सरकार से बात करने को तैयार है या फिर नहीं। किसान दिवस है तो देश में मना रहे हैं सब जगह। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान लीडर देश में रहे हैं, उनका जन्मदिन है। सब लोग उसको मना रहे हैं अपने गांव में, खेत में। जो यहाँ पे आंदोलन में शामिल है वे भी हवन वगैरह कर रहे हैं, आज याद उनको कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा उसमें, तो वो कमेटी तय करेगी पूर्ण रूप से। और ये MP तो वहाँ के समर्थन तो कर ही रहे हैं। MP उन्होंने कहा भी है, और जो हमारे यहाँ के जो MP है वहाँ पे हैं जो इंडियंस उसके मुँह हैं वे भी करें। जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने तो कई दिन पहले समर्थन यहाँ का करा था आंदोलन का, कि जो ये आंदोलन इंडिया में हो रहा है इसको समर्थन है हमारा, और ये मामला निपटाना चाहिए, मतलब मामले खत्म होना चाहिए, उन्होंने कहा था। महीना 1.5 महीना 2 महीने अं उत्थे पंजाब च रखा है, तो महीना ही करीबन इत्थे हो गया है, तो मारी दियां सड़कों ते बैठे हाँ। सरकार बहुत साडे नाल धक्का कर रही है, कोई असीं खंड खांदे नहीं बैठे।
ਵੀ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰग ਧੀਆਂ बैठे ने इथे। जब भी बात करते हैं हमें तुम्हें समझाएंगे कानून अच्छे हैं। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए घातक हैं, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे हैं या गलत हैं। वो कानून जब हम मानते ही, हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं? वो अडानी वडानी दे कानून बनाने दे, सरमाएदार होर सरमाएदार बनाने दे कानून बनाए ने, क्योंकि वो अपनी मर्जी नाल हौली हौली मंडियां खत्म करके पंजाब दियां। विद्यमान किसान संगठन 10-12 साल से जो काम कर रहा है, करीब करीब 5 लाख मेंबरशिप है। जब भी कॉल देते हैं लाखों लोग खड़ा होते हैं, और यहीं जो भी आंदोलन चल रहा है वहां भी हर डिस्ट्रिक्ट में वो आंदोलन चला रहे हैं। करीब करीब भारत बंद हुआ था, अपनी संगठन का तरफ से 23 जिला बंद था पूरा, है ना। और वहां हर जिला में, जिला हेडक्वार्टर में प्रोग्राम हुआ है। पूरा पंचायत लेवल में शहादत जो दिया गया, शहीदों जो हुए जी के यहीं 36 लोग, उनको शहादत दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, वो प्रोग्राम भी किया गया। बार पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਧਰੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। सरकार ने कानून बनाया है, वो कानून बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए मंद है। असी सभी किसान रल के आज 26-27 दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे को। हम लोग ये सोचते हैं हमारे कानून रद्द करे सरकार, तो हम वापस आपो अपने गांव में जाए, पर सरकार अपनी अड़ी पर अड़ी हुई है। हम लोग इस सरकार को जगा के ही जाएंगे। आज किसान दिवस पे केंद्र की मोदी सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों को गिफ्ट दे, और जो अपने कानून बनाए हैं उनको रद्द करे। क्योंकि जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने चावल को पैदा किया, चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा। अब उन्हीं किसानों को मोदी सरकार अपने कानूनों को तहत कानून बना के उनको अपने गुलाम बनाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। ठंड में सड़कों पर किसानों को बैठेगी है। जेकर किसान दिवस का इतने किसानों को इतनी ही हितैषी है सरकारें, तो ये कानून रद्द करे, किसानों को किसान दिवस पर एक तोहफा दे। ये सच्ची पूरा किसान पूरे देश का टीट पड़ रहा है किसान। आज आप ही सड़कों पर रोल रहा है किसान दिवस पर। सरकार को सोचना चाहिए कि सच्ची किसानों को सच्ची दिल से प्रेम करते हैं किसानों को, तो एक कानून रद्द करें, किसान दिवस पर किसानों को एक तोहफा दें। 27 दिनों से जो दिल्ली के अन्य बॉर्डर हैं, सिंधु बॉर्डर, टिगड़ी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो कि टिके हुए हैं, और ये जो घमंडी हिटलर शाही सरकार है जो किसानों की बात न सुनते हुए अपने घरों में सोई हुई है। और यहाँ पे किसान जो कि आप देख रहे होंगे रोड पे सोए हुए हैं, सोने के लिए इनके पास जगह की कमी है, और यहाँ इतने ठंड में ये सोए हुए हैं, और सरकार इनकी बात सुनने को और मानने को राजी नहीं है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।